जय जवाहर साथियों। आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम उन महान व्यक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि टाटिया भील एवं टाटिया मामा के नाम से जाना जाता है, जो कि बाद उनको रॉबिन हुड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। टाटिया भील का जन्म 26 जनवरी 1842 में उनका जन्म हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के बड़ौदा गांव में उनका जन्म हुआ था। टाटिया भील का जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार एवं आदिवासी समुदाय में उनका जन्म हुआ था। टाटिया भील का बचपन तो ऐसे ही गुजर जाता है। बाद वह जैसे ही बड़े होने के बाद वह एक साहूकार के यहाँ काम करते हैं। बाद साहूकार का अत्याचार एवं शोषण उनके समाज के ऊपर बढ़ता गया। वह वहाँ ही चोरी या डकैती कर लेता है और वह डकैत हर साहूकार के घर में करने लगता है। अंत वह गांव छोड़ दूसरे गांव में, जो कि खंडवा जिले के पोखर गांव में ही बाद में निवास करने लगा। अंत वहां पर एक अंग्रेज मेजर ऑफिसर, जो कि विलियम एवांस, अपनी पूरी टीम, जो कि बटालियन की टीम, वह उसी इलाके में ले जाता है, जिसके चलते उनको वहां से भागना पड़ता है। टाटिया भील पोखर नामक गांव से भागने के बाद वह हीरापुर नामक गांव में चला जाता है, परंतु वहां पर भी अंग्रेजों का दबदबा होने के चलते उनको काफ़ी परेशानी होती थी, जिसके चलते उनके एक साथी एवं टाटिया भील ने 2 अंग्रेज के हाथ काट दिए थे और उनके बाद अंग्रेज ने उन दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया, जिसके बाद उनको 3 महीने की जेल हुई। वह जेल से आने के बाद वापस वहीं डकैत करने लगे, क्योंकि टाटिया भील का आधा समय साहूकार के यहाँ ही बीत चुका था, जिसके चलते वह एक अपने टीम यानी कि संगठन बनाकर 1880 से लेकर 1886 तक वह 24 गांव में तकरीबन 400 से अधिक चोरियां कर लेते हैं और वह चोरी का सामान या जो भी पैसा हो वह अपने आदिवासी समुदाय में बांट देते थे, जिसके चलते वह काफ़ी एक बेहतर इंसान एवं एक डाकू के रूप में भी माने जाने लगे। 1886 में हिम्मत पटेल एक झूठी गवाही के चलते टाटिया भील को जेल में जाने पड़ या जेल होती है, जिसके चलते वह टाटिया भील जेल जाते हैं, परंतु वह वहाँ सिर्फ 3 ही दिन रुक पाते हैं और वह दीवार कूदकर भाग जाते हैं। वह दीवार पर कूदकर या दीवार पर चढ़कर वह कसम खाते हैं कि अच्छे में अंग्रेज लोगों का खात्मा या उनको मारकर ही या उनको भगाकर ही मैं शांत रह सकता हूँ। इस प्रकार के टाटिया भील ने वहाँ पर कसम खाई थी, जिसके बाद वह वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो पाते हैं। टाटिया भील जैसे ही भाग निकलते हैं, वह सर्वप्रथम तो हिम्मत पटेल को मौत के घाट उतार देते हैं। अंत वह काफ़ी सारे और डकैती कर लेते हैं और जिसके चलते उनका खौफ इतना बढ़ गया था कि
उनको पकड़ने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को भेज दिया जाता है। पुलिस ऑफिसर रेलवे स्टेशन पर पहुंच ही जाता है। वह आपस या आसपास देखकर वह अचंभित रह जाता है, क्योंकि वहां पर ना तो कोई कुली था ना कोई आदमी, परंतु उसकी नज़र एक आदमी के ऊपर पड़ जाते हैं। वह आदमी भी अंग्रेज को देखकर कहता है कि साहब, मैं आपका लगेज या सामान जो भी हो, मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकूं। वह अंग्रेज भी और करता भी क्या, उसने भी हाँ कर दिया और वह सामान ले चलने में कामयाब हो पाए। और आगे चलते चलते एक रास्ते में जंगल में थोड़ा वह व्यक्ति थक जाने के कारण वह अंग्रेज ऑफिसर से कहता है कि साहब, मैं यह नीचे उतार दूं, क्योंकि अब मैं थोड़ा थक गया हूं। इस प्रकार थोड़ी आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। जिसके चलते अंग्रेज ऑफिसर वह सामान उतारने के लिए जैसे ही झुका कि उसके माथे पर वह बंदूक रख दी गई और वह व्यक्ति कहता है कि आप जिस व्यक्ति को ढूंढने या पकड़ने के लिए निकले हो, वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मैं खुद ही हूँ, जो कि टाटिया भील के नाम से मुझे जाना जाता है। इस प्रकार वह अंग्रेज को मौत के घाट उतार देता है और अंत वह चला जाता है। इस प्रकार वह बहुत ही अंग्रेजों का खात्मा कर देते हैं और उनका दबदबा और बढ़ने लगता है। जिस प्रकार उनको और एक दूसरा पुलिस अधिकार भेज दिया जाता है, जिसके चलते वह पुलिस अधिकार भी उनको पकड़ नहीं पाया था। एक दिन ऐसा होता है कि नाई उसके सामने से गुजर रहा था कि वह ऑफिसर नाई को बुलाकर अपनी शेविंग करने के लिए बुलाता है। शेविंग करते करते वह नाई उन ऑफिसर को कहता है कि साहब, मैं भी एक दिन टाटिया भील का शेविंग करने के लिए गया था, परंतु मैं वहाँ से जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकलने में समर्थ हुआ, नहीं तो वह लोग मुझे भी मारकर कहीं फेंक देते। वह इस प्रकार का बयान दे देते हैं, जिसके चलते वह ऑफिसर को सबूत मिल जाता है और वह उस सबूत के बदौलत वह टाटिया भील को पकड़ना चाहता था। वह ऑफिसर उन नाई को कहता है कि आप मुझे पकड़ने के लिए आप मदद करोगे, तो वह व्यक्ति उनके या ऑफिसर से सिर्फ 3 या 4 दिन की मोहलत मांगकर वह वहाँ से चला जाता है। अंत वह कहता है कि आप मेरे आसपास ही रहना। इस प्रकार से वह नाई कहकर वहाँ से चला जाता है और वह अंग्रेज ऑफिसर भी वही करता है, क्योंकि उनको अंग्रेज टाटिया भील को पकड़ना था। और वह अनेक कोशिश करता है, परंतु एक दिन ऐसा आता है कि वह नाई जंगल के अधिक बढ़ जाता है और जंगल में चलते चलते वह अंग्रेज भी उनके पीछे चल दिए थे, परंतु घने जंगल में वह जाकर रुकने के बाद वह अंग्रेज ऑफिसर के कंधे पर बंदूक रख देते हैं और कहते हैं कि आप जिस व्यक्ति को पकड़ने के लिए आए हो, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। अगर हो सके तो आप मुझे पकड़ के दिखाएं। इस प्रकार से वह कहकर उनको कंधे पर या उनके सीने में गोली मार देता है और वह दूसरे ऑफिसर को भी मौत के घाट उतार देता है, जिसके चलते काफ़ी
अधिक दबदबा बना हुआ था। अंत उनके टुकड़ियां 3 भागों में विभाजित हो जाते हैं, जिनके सरदार 3 रहते हैं, जो कि पहले टुकड़े के सरदार बिजनिया एवं दूसरे टुकड़े के सरदार तोपिया और तीसरे के खुद टाटिया भील ही रहते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि दोनों टुकड़ियों के सरदार बिजनिया एवं तोपियों को अंग्रेज पकड़ लेते हैं और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तोपियो वहां से भाग निकलने में कामयाब हो पाता है और बाद बिजनिया को वहां फांसी की सजा सुनाई देते हैं और उनको फांसी दी जाती है, जिसके चलते टाटिया भील बहुत सदमे में आ चुके थे और वह हथियार चलाना छोड़ दिया था। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने जो शपथ ली थी वह उनको याद आ जाती है, जिसके चलते वह वापस अंग्रेज को भगाने के लिए हथियार उठा लेते हैं। अंत वह कामयाब भी हो जाते हैं। परंतु एक दिन ऐसा आ जाता है कि उनके परम मित्र गणपत सिंह या उनकी मुंह बोली बहन उनको खाने के लिए दावत में बुलाते हैं। गणपत सिंह वो अंग्रेज ऑफिसर से मिला हुआ था और उन्होंने ईश्वरी प्रसाद से रकम जो इनाम थी वह मांगी एवं जो भी या मांग थी वह ईश्वरी प्रसाद ने स्वीकार कर ली थी, जिसके चलते वह दावत पे बुलाते हैं टाटिया भील एवं उनके पूरी टीम को। और जैसे ही टाटिया भील वहां पर आते हैं दावत के लिए, तो सर्वप्रथम पहले गणपत सिंह उनके जो हथियार थे वह एक खोली में जाके रख देते हैं और उनके पहरेदारी के लिए रघु सिंह नामक एक साथी रहता था। अंत वह खाने में बैठे थे कि उन्हें ईश्वरी प्रसाद टाटिया भील को पकड़ लेते हैं और उनकी जो पूरी सेना थी वह भी उनको घेर लेते हैं, जिसके चलते वह रघु वह फायरिंग भी कर लेते हैं। परंतु अंत उनको पकड़ लिया जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है, जिसके बाद टाटिया भील को अंग्रेज पत्रकार ने 10 नवंबर 1889 के दिन रॉबिन हुड ऑफ इंडिया के नाम से जाने लगे और अंत उनको अगले ही महीने 4 दिसंबर को 1889 के दिन उनको फांसी दे दी गई, जिसके चलते आज टाटिया भील भगवान का दर्जा प्राप्त किया और आज वह एक अंग्रेज के स्वतंत्र संग्राम में लड़ने के लिए भी काफी अच्छे माने जाते हैं और वह काफी अपने समाज पे हो रहे अत्याचार एवं अनेक से दुखों में वह उनके साथ रहे। इस तरह टाटिया भील ने आदिवासी समुदाय एवं भारत के आज़ादी के लिए अपने जीवन कुर्बान कर दी। अंत उनकी मृत्यु हो जाती है। आप सभी को बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप जितने हो सके उतना अपने समाज एवं अपने भारत देश के लिए सहयोग दें। जय हिंद।
जय जवाहर।